हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। चलिए हम फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारे बैकएंड की सीरीज़ को। बैकएंड नहीं, एक्चुअली फुल स्टैक फ्लटर ऐप डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है, जहां पर हम पहले बैकएंड को कर रहे हैं। उसके बाद हम जैसे ये हमारे राउटर्स वगैरह बन जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लटर एप्लीकेशन कोड करना शुरू कर देंगे। तो पूरी सीरीज़ में बने रहना, चैनल को खूब सपोर्ट करना, और स्पेशली थैंक यू ऑल। हमने 700 प्लस क्रॉस कर दिया है, अब बस 1000 का टारगेट अचीव करना बाकी है। तो अभी हम बात करते हैं, हमने पिछले वीडियो में ये तीनों मिडलवेयर्स, एक्चुअली चार है, हम बात करेंगे तीनों, ये तीनों मिडलवेयर्स के इंपॉर्टेंस और चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली थी। जिस वीडियो में आपने उतना प्यार नहीं दिया बाकी वीडियोस को कंपेयर किए, तो मैं चाहता हूँ कि आप रिव्यू दे कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ भी या नहीं, आपको पसंद आ रहा भी है या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यूटिल्स की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। मिडलवेयर्स तो हमने लिख लिया, लेकिन फर्दर फ्यूचर में जो भी हम मिडलवेयर्स लिखेंगे, हमें वहाँ पर असिंक्रोनस कोड हैंडल करना पड़ेगा, यानी कि रेस्पॉन्सेस, रिक्वेस्ट, और जहाँ पर भी हमें असिंक यूज़ करना पड़े, अवेट यूज़ करना पड़े, प्रोमिसेस यूज़ करना पड़े, वहाँ पर हमें एक हेल्पर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है असिंक हैंडलर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसे हम क्या करेंगे, यूटिल्स फाइल में लिखेंगे। यूटिल्स, राइट। यूटिल्स के अंदर हम पहला बना लेते हैं async हैंडलर, async हैंडलर डॉट जेस, फाइन। हम जनरली कोई भी असिंक्रोनस फंक्शन कैसे लिखते हैं, जनरली मिडलवेयर की जब हम बात करते हैं, मिडलवेयर हम कैसे लिखते हैं, एक रिक्वेस्ट रहता है, रेस्पॉन्स रहता है, और नेक्स्ट क्या करना है ये चीज़ रहती है, जो कि हमें नोड जेस को बताएंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। नोड जेस को नहीं, टेक्निकली एक्सप्रेस जेस को बताएंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। तो सिमिलरली जब हम असिंक्रोनस कोड को जब हैंडल करेंगे, तो हमें हर जगह पर क्या करना पड़ेगा, एरर्स और कैच करना पड़ेगा। तो इंस्टेड व्हाट इफ, अगर हम पूरा जो फंक्शन है, जो भी असिंक्रोनस फंक्शन है, उसको एक फंक्शन के अंदर रैप कर ले, यानी कि एक फंक्शन, उसके अंदर उस फंक्शन को रैप करके उधर ही ट्राई कैच हैंडल करके एक प्रॉपर एक प्रॉमिस रिटर्न कर दे, तो कैसा रहेगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमें ऑब्वियसली एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, बोलेंगे हम कॉन्स्ट असिंक हैंडलर। पहले हम फ्लैशबैक में चलते हैं। चलिए, असिंक हैंडलर और इस फंक्शन को लिखने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमने मिडलवेयर के बारे में डिस्कस किया था। मिडलवेयर जनरली क्या करता है, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट चीज़, ये तीन चीज़ों पर काम करता है। तो बेसिकली मिडलवेयर भी काफ़ी जगह हमें असिंक्रोनस मिडलवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उनको थोड़ा अवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे मिडलवेयर्स में हमें एरर्स देखने को मिल सकते हैं, कई दफ़ा हमें देखने को मिलते हैं और कई दफ़ा नहीं। तो बेसिकली ये कुछ टाइम लेंगे, तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लीन आर्किटेक्चर, अगर हम वो चीज़ हर जब हम मिडलवेयर उसको उस मिडलवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तब हमें ये चीज़ ट्राई कैच ब्लॉक में रैप करना। इंस्टेड एक फंक्शन बना के, असिंक हैंडलर फंक्शन बना के, उस मिडलवेयर को या फिर उस फंक्शन को एक असिंक हैंडलर नाम के एक रैपर फंक्शन में रैप करके प्रॉपर एरर्स वगैरह कैच किया, तो कैसा होगा, कोड काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक असिंक्रोनस फंक्शन लेंगे, इनपुट फंक्शन, ये जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं असिंक हैंडलर, इस फंक्शन को क्या करेंगे, पहले हम एक इनपुट लेंगे। वो क्या रहेगा हमारा इनपुट, असिंक हैंडलर फंक्शन रहेगा। जैसे असिंक हैंडलर इंस्टेड रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन रहेगा। वो रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन क्या करेगा, तीन चीज़ें, वो रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन क्या करेगा, तीन चीज़ें रिटर्न करेगा। क्या रहेंगे हमारे, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये तीन चीज़ें हमें रिटर्न करनी पड़ेंगी। तो फटाफट कोड लिखते हैं, आपको और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, वही एनोनिमस फंक्शन लिखेंगे। इसके लिए इनपुट लेंगे हम रिक्वेस्ट हैंडलर, रिक्वेस्ट हैंडलर, रिक्वेस्ट हैंडलर बोल रहे हो या फिर असिंक्रोनस मिडलवेयर बोल लो, आपका नेम कन्वेंशन आपको जैसा लगे वैसे उसके हिसाब से लिख लेना। तो ये बेसिकली असिंक हैंडलर क्या, हमारा एक मिडलवेयर है जो कि असिंक्रोनस काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमें इसको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और रिजल्ट। ऑब्वियसली इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे, क्या क्या, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और क्या नेक्स्ट चीज़, जो कि इसको नेक्स्ट क्या करना है वो बताना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ट्राई कैच ब्लॉक में रैप करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो हमने रिक्वेस्ट हैंडलर लिया था उसको क्या करते हैं, हम अवेट कराएंगे। ठीक है, इस चीज़ को अवेट कराने के लिए इसको असिंक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फटाक से इसको असिंक मार्क कर देते हैं, ये हुआ हमारा असिंक। और अवेट कराएंगे हम किसको, रिक्वेस्ट हैंडलर को। रिक्वेस्ट हैंडलर को क्या कराएंगे, अवेट कराएंगे। ऑब्वियसली हमें इस चीज़ को भी रिटर्न करना पड़ेगा ना, रिटर्न। अब भूल चुके हैं यहाँ पर एरो मार्क्स लगाना,
हो जाता है भाई, हम मल्टीपल लैंग्वेजेस कोड करते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली, रिटर्न अवेट रिक्वेस्ट हैंडलर, ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट हैंडलर भी हम ऐसे ही नहीं देंगे। रिक्वेस्ट हैंडलर को एक्चुअली हमें वो सारी चीज़ें पैरामीटर्स देनी पड़ेंगी जो कुछ भी फंक्शन में उसमें दिया था। जैसे कि हमें इसको वापस से कॉल करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट देंगे, उसको रेस्पॉन्स देंगे और नेक्स्ट चीज़ जो भी है वो चीज़ उसको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। अब इस चीज़ को रिटर्न करने का जैसे कि अवेट है, तो हमारा मकसद यही है। यही चीज़ अगर इतना सही लिखना था तो भैया हमें सेपरेट चीज़ क्यों लिखनी पड़ी। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रैप करना पड़ेगा, ठीक है। TRY ट्राई कैच ब्लॉक, एंटर, ऑल सेट। ये ट्रिक आपको पता होगी कि ये कैसे क्या आ गया भैया, एक बार आपको एक ट्रिक भी दिखा देता हूँ। बस वो उस पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है या फिर उस पूरे कोड को सेलेक्ट करना है जिसको आपको ट्राई कैच ब्लॉक में रैप करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली TRY टाइप करना है और उसके बाद ट्राई कैच, ये वाला कोड स्निपेट जो दिख रहा है इसको क्लिक करके ऑल द सेट, दैट्स इट, खत्म हो गया इतना ही काम। और सिंपली इसको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, एरर दे देना है, एरर, दैट इज इट। इतना सही कोड है, इतना सही कोड है, दैट इज इट। हमारा क्या होगा यहाँ पर, असिंक्रोनस हैंडल हो गया, असिंक्रोनस फंक्शन हो गया। इसके अलावा एक और मेथड है जहां पर हम क्या करेंगे, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व का फंक्शन यूज करेंगे, जो कि एक बिगनर की सीरीज है। बिगनर ये वीडियो देख रहा है तो इसीलिए मैंने क्या किया है, जितना हो सके उतना सिंपलेस्ट कोड रखने की कोशिश किया है। अदरवाइज अगर आपको चाहिए कि और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व को भी अंडरस्टैंड करना है, तो वो भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ। वो कोड भी काम करेगा और ये कोड भी काम करेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है बिगनर लेवल में। अगर ये चीज़, अगर ये वाला प्रॉमिस वाला आपको समझ में आ गया ना, तो प्रोडक्शन ग्रेड कोड भी आप लिख सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, मैं एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कॉन्स्ट असिंक हैंडलर, ये एक हमारे फंक्शन है, हमारा फंक्शन है। ये क्या करेगा बेसिकली, मिडलवेयर को लेगा, वो मिडलवेयर जो क्या है असिंक काम करता है, यानी कि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा या फिर वहाँ पर हमें एरर्स वगैरह आने की नौबत है, मतलब एरर्स वगैरह आ सकते हैं। उसको हम क्या करेंगे, लेंगे, रिटर्न करेंगे। कैसे रिटर्न करेंगे, प्रॉपर ट्राई कैच ब्लॉक में उस चीज़ को हैंडल करके, ठीक है। इतना सही काम करना है। इंस्टेड हम इसमें और थोड़ा भी डिटेल्स आप कर सकते हो, प्रॉपर रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे प्रॉमिस के साथ भी आप खेल सकते हो। कैसे, हम वही चीज़ करेंगे भाई, कॉन्स्ट सिंक हैंडलर इज इक्वल टू वही रिक्वेस्ट हैंडलर, हम लिखेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट हैंडलर, रिक्वेस्ट हैंडलर और वही फिर से मैं सिंटैक्स कंफ्यूज नहीं हो जाऊँ तो मैं अभी से इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। और उसके बाद हमें सिंपली रिटर्न करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर रिटर्न करना है वही चीज़ भाई, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है बता दो इसको। और उसके बाद बस ये चीज़ करनी है। यहाँ पर हमें बेसिकली, अभी इस कोड पर ध्यान दो, हमें यहाँ पर क्या करना है बेसिकली, प्रॉमिस लिखना है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, क्योंकि हम एक प्रॉमिस ले रहे हैं। असिंक्रोनस फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बेसिकली क्या कहते हैं, हम उसको प्रॉमिस ही कहते हैं। और तो हम उस प्रॉमिस को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे भैया, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, उसका एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आता है प्रॉमिस के ऊपर, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, और उसको देंगे रिक्वेस्ट हैंडलर, रिक्वेस्ट हैंडलर हैंडलर और यहाँ पर हम देंगे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। इतना होने के बाद हमें रिजॉल्व का ये हमें फंक्शन हो गया, इतना हो गया। अभी हम डायरेक्टली एक ही लाइन के अंदर हम एरर्स को भी कैच कर सकते हैं डॉट कैच के मदद से, डॉट कैच। और जो भी हमारे यहाँ पर एरर आएगा ये भी ऑब्वियसली एक एनोनिमस फंक्शन लेगा, एरर, और यहाँ पर बेसिकली इसको सिंपली नेक्स्ट कर देना है एरर। तो आप सोच रहे होगे कि भैया आपको ये कोड क्यों, कैसे, क्या याद हो गया। ऑब्वियसली मैं कहता हूँ कि मैंने इस कोड को इतना यूज़ किया है कि मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ किया है। इवन एक क्लाइंट को जब मैंने कोड सबमिट किया था, एक्चुअली एक प्रोजेक्ट मिला था मुझे, उस प्रोजेक्ट में मैंने उसको यही सिस्टमेटिक वे में कोड लिख के दिया था। तो वहाँ वो चीज़ लिख के कॉपी पेस्ट कर करके मुझे ऐसा लगता है कि याद ही हो चुका है कोड। तो ये वाला कोड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को यहाँ पर डाल देता हूँ और इस कोड को यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि आप भी क्या करो, थोड़ा सा प्रोफेशनल ग्रेड में आ जाओ हमारे साथ भी, ठीक है ना। क्या बोलते हो आप, ये कोड रख दूँ आपके लिए। आई होप यू ऑल आर हैप्पी कि हमने एक प्रोडक्शन ग्रेड लाइन लिखी है, प्रॉमिस ले रहे हैं, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ये देख सकते हो, रिजॉल्व क्रिएट्स अ न्यू रिजॉल्व प्रॉमिस। ये भी क्या करेगा, एक नया प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा जो कि रिजॉल्व रहेगा विथ ऑल प्रोवाइडेड वैल्यू। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम उसको वही फंक्शन दे रहे हैं, पैरामीटर दे रहे हैं, क्या है, रिक्वेस्ट हैंडलर, जो हमने यहाँ पर लिया था। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह करेक्ट है। उसके बाद हम वही रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट चीज़ दे रहे हैं। अगर कुछ एरर आता है तो एरर क्या करें, नेक्स्ट
हमें एरर में लाई करके नेक्स्ट मिडलवेयर को बता दे रहे हैं। इतना सही काम हो रहा है यहाँ पर। और एक बात मत भूलना, इसको एक्सपोर्ट करना। जब हम कोड को रन कर रहे हैं ऐसा ना हो कि 10-12 एरर्स आ जाए। हाँ, मैं अभी भी मानता हूँ, मैं अभी खुला बोलता हूँ कि इस सारे कोड में कुछ ना कुछ एरर्स हैं। क्या होता है पता है, जब हम बैकएंड का कोड लेते हैं, अच्छे से अच्छे डेवलपर्स भी स्टार्टिंग जब तक राउटर्स तक कोड नहीं लिखते ना, तब तक वो चीज़ कोई भी रन नहीं करते मैक्सिमम, क्योंकि पता नहीं चलेगा। ऑब्वियसली कनेक्शन दिखाई देगा, मगर कई जगह ऐसा होता है हम इंपोर्ट करने में कुछ गद्दल कर दे रहते हैं, या फिर कई जगह पर मैंने यहाँ पर असिंक हैंडलर या कैपिटल लिखा है, और कई जगह पर ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर एस स्मॉल लिख देता हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इन सबको क्या करना है, बेसिकली हैंडल करते हुए जाना है बस। तो ऑल सेट, मैंने इसको रेटिफाई कर लिया है कंट्रोल एस से सेव करते हुए। तो इतना सही था एसिंक हैंडलर। फर्दर आपके लिए एक टास्क है, आप क्या करो, मैंने एसिंक हैंडलर का कोड लिख लिया, तो आपके लिए एक टास्क है, आप क्या करो, सिमिलरली रेस्पॉन्स एपीआई का जो भी रेस्पॉन्स रहेगा, जैसे कि एपीआई रेस्पॉन्स, एपीआई एरर, ये दो क्या करो, ये दो यूटिलिटीज बना के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पर लिख के टैग कर देना, चलेगा। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स इन दोनों का हैंडल कर लेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में असिंक हैंडलर के बारे में पता चल गया होगा, और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व क्या करता है, वो कैसे, ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली प्रॉमिस को ही रिजॉल्व करके प्रॉमिस रिटर्न करता है, और वो दैट टू ऑल सेट विद ऑल कैचिंग एरर्स एंड ऑल। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर इसके अंदर कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप ज़रूर उधर राब्ता करना हमारे साथ। तो सीधा मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।